हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोर्टुगल ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में किस तरह का सहयोग रहा, उनका पतन कैसे हुआ और उन्होंने अपने आप को किस तरह से एक्सपांड किया पूरे इंडिया में। तो शुरुआत करते हैं हम। उससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको इसी लेक्चर में आगे चलकर मिल जाएगा। अगर किसी को पहले से आता हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, और अगर नहीं आता है तो वो गूगल पर सर्च कर या फिर इस वीडियो को पूरा देखकर लास्ट में कमेंट में आंसर देंगे। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इंडिया में ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू करने वाला इंसान कौन था। इंडिया में ब्लू वाटर पॉलिसी को स्टार्ट करने वाला इंसान कौन था, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। आपको जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, पोर्टुगल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में इंडिया में आई। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले आने वाले भी पोर्तुगीज हैं और आखिरी में सबसे लास्ट में गोवा को हमें इनसे आजाद करवाना पड़ा। 1961 में ये इंडिया को छोड़कर गए हैं। ठीक है, ऑपरेशन विजय का नाम अभी हम आगे चल के लेंगे कि आखिर इन्हें कैसे इंडिया से बाहर निकाला गया। अगर हम साइंटिफिक नेचर की बात करें तो देखिए, जब हमने पढ़ा था कि यूरोप में रेनेसा आया था तो उस समय वहां पे साइंटिफिक इन्वेंशन हो रहे थे, और उन्हीं साइंटिफिक इन्वेंशन में से एक था नेविगेशन का। तो वहां का एक प्रिंस था, जो पोर्तुगीज का प्रिंस था, हेनरी, उसे प्यार से कहा जाता था द नेविगेटर। तो हेनरी द नेविगेटर ने इंडिया में दो लोगों को भेजा। अब उन दो लोगों में से एक ही पर्सन सक्सेस हुआ। सबसे पहला जो अटेम्प्ट किया गया था वो किया गया था 1487 में, 1487 में। उस समय बार्थोलोम्बो डीआर को हेनरी द नेविगेटर ने इंडिया में भेजा था। पर वो केप ऑफ गुड होप तक आए, जो कि अफ्रीका का जो ये आपको पार्ट दिख रहा होगा ना, ये यहां तक वो आए और फिर यहां से वो रिटर्न हो गए, मतलब वो इंडिया तक नहीं आए। पर जब सेकंड अटेम्प्ट लिया किसने, वास्को डी गामा ने, तो 20 मई 1498 को वो इंडिया में पहुंच गए। तो इंडिया में वो पहुंचे थे कहां पर, कैलीकट में। और कैलीकट में उनका स्वागत करने वाले जो राजा थे वो थे जेमोरिन। जेमोरिन ने जब कैलीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया, और वास्को डी गामा की मदद करने वाले जो पर्सन थे वो थे एक गुजराती ट्रेवलर जिनका नाम था अहमद मेजिबी। तो अहमद मेजिबी ने उनकी मदद की थी इंडिया में आने के लिए, रास्ता उन्होंने ही बताया था उन्हें। जब जेमोरिन ने उनसे दोस्ती की तो इसका परिणाम यह हुआ कि अरब ट्रेडर्स और जेमोरिन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे, उनके बीच में दिक्कतें आने लगी। ठीक है, तो ये जाना हमने कि आखिर पोर्तुगीज इंडिया में कैसे आए, उनको रास्ता किसने बताया और किसने उन्हें भेजा था। तो आपको याद रखना है, हेनरी द नेविगेटर ने उन्हें इंडिया में भेजा था। वास्को डी गामा जो है उनकी मदद किसने की थी, गुजराती ट्रेवलर अहमद मेजिबी ने। अब हम बात करते हैं कि आखिर पोर्तुगीज का इंडिया में एक्सपांशन कैसे हुआ, किस तरह से वो इंडिया में एक्सपांड करते गए। तो देखिए, जब वास्को डी गामा 20 मई 1498 को 20 मई 1498 को इंडिया में आए तो उनकी जो शिप थी, उनकी शिप का नाम था गेब्रियल। और वो कौन से रास्ते से आए थे, तो आपको याद रखना है केप ऑफ गुड होप से आए थे। अब उनकी मदद करने वाला पर्सन कौन था, अहमद मेजिबी। और ये कहां पर पहुंचे थे, तो आपको याद रखना है कैलीकट में जेमोरिन ने इनका स्वागत किया था। वास्को डी गामा जब इंडिया में आए तो उसकी वजह से अरब मर्चेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, क्योंकि जेमोरिन से उनकी दोस्ती हो गई थी। साथ ही साथ में वास्को डी गामा ने जब यहां से मसाले ले जाकर यूरोप में बेचा तो उन्हें 60 टाइम प्रॉफिट हुआ। उनका जितना भी खर्चा हुआ था उसका उन्हें 60 टाइम प्रॉफिट हुआ। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि वो इंडिया में 1502 में वापस आए, और 1503 में कोचिन में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री या फिर जिसे हम गोडाउन कहते हैं वो लगाया। 1524 में वो थर्ड टाइम इंडिया में आए, पर अब की बार वो जा नहीं पाए। उनकी डेथ हो गई थी इंडिया में, कोचिन केरला में। 24 दिसंबर 1524 को उनकी डेथ हो गई। तो आपको ये याद रखना है कि वास्को डी गामा जो है वो ऐसे ट्रेवलर हैं यूरोपियन जो कि इंडिया में 3 टाइम आए हैं। फर्स्ट 1498 में, दूसरा 1502 में और तीसरा 1524 में। ठीक है, अब आपको कुछ चीजें याद रखना है कि पोर्तुगीज गवर्नर कौन कौन थे। तो देखिए, पोर्तुगीज गवर्नर 3 रहे हैं, हमें उनके ही नाम याद रखना है। वैसे तो काफी रहे हैं पर इंपॉर्टेंट ये हैं। ठीक है, तो देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले गवर्नर हैं। 1505 में इंडिया में आए थे और इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है इसे समझिए। देखिए, इंडिया के नीचे जो इंडियन ओशन आपको दिखता है ना, उसमें ये अपना मोनोपोली स्थापित करना चाहते थे। मोनोपोली का मतलब होता है कि एकाधिकार होना, किसी भी चीज पर बस इन्हीं का हक ये चाहते थे, इसे हम कहेंगे इनकी मोनोपोली। तो ये सी रूट जो था, अब यूरोपियंस क्या होंगे, वो इसी सी रूट से आएंगे, तो ये उनसे टैक्स कलेक्ट करना चाहते थे। तो इसे कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, जो कि किसने शुरू की थी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। फर्स्ट गवर्नर है, 1505 में इंडिया में आए थे।
फिर उसके बाद में आते हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो वैसे आम की भी एक ब्रीड होती है, ठीक है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क सेकंड गवर्नर थे जो कि इंडिया में आए, और इन्हें ही रियल फाउंडर कहा जाता है पोर्तुगीज पावर इन इंडिया का। मतलब पोर्तुगल पावर को इंडिया में एस्टेब्लिश करने का श्रेय किससे जाता है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क को। अब इन्हें क्यों कहा जाता है इसे भी समझिए। देखिए 1515 में होमुर्ज नाम की जगह है, 1511 में मलक्का नाम की जगह है, और 1510 में गोवा। इन सब जगह पर इन्होंने कब्जा जमाया था, और गोवा को इन्होंने बीजापुर के रूलर यूसुफ शाह से छीना था, ठीक है। और इसके बाद में इन्होंने अपना सेंटर कोचीन में बनाया था। इन्होंने इंडिया में मैरिज पॉलिसी बनाई थी विद इंडियन वुमेन, है ना, मतलब इंडियन वुमेन के साथ में शादी करो, ठीक है। मतलब इन्होंने शुरू करा था अंग्रेजों का इंडियन से मिलन का। सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाने का प्रयास जरूर किया पर सक्सेस नहीं पा पाए उसमें, ठीक है। को इनका नाम अच्छे से याद रखना है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले गवर्नर के बारे में। इनका नाम है नीनो डी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा। अब ये पहले ऐसे गवर्नर हैं जिन्होंने गोवा को अपने कैपिटल बनाया। देखिए इससे पहले वालों ने सबने कब्जा जरूर किया पर उन्होंने कभी भी कैपिटल नहीं बनाया इसे। तो गोवा को कैपिटल बनाने का श्रेय किसे आता है? नीनो डी कुन्हा को। 1530 में इन्होंने नीनो डी कुन्हा ने 1530 में गोवा को कैपिटल बनाया था इन्होंने। और इसके साथ में गोवा के साथ में दूसरे स्टेट्स को भी कब्जे में लिया था, जैसे कि बेसिन और दीव, है ना, जिसे दमन और दीव कहते हैं। दीव उसका एक पार्ट है, उसे इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। अब बहादुर शाह गुजरात के जो रूलर थे उनकी डेथ हो गई थी। देख जब हम मिडिवल हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे तो हम उस समय डिस्कस करेंगे कि जहांगीर ने गुजरात अभियान शुरू किया। जो गुजरात के रूलर थे बहादुर शाह, ये पोर्तुगीज के पास में चले गए थे उनकी शरण में, और जो पोर्तुगीज थे उन्होंने इन्हें मार दिया था और गोवा को अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। तो बेसिन जो है वो इसी वजह से नीनो डी कुन्हा ने अपने कब्जे में। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर पोर्तुगीज का किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया के डेवलपमेंट में। तो देखिए प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले इंडिया में लेके आए कौन? पोर्तुगीज। गोवा में 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई, जिसे ऑब्वियसली बात है इन्होंने बाइबल ही छापी थी। देखिए क्रॉप्स जो इंडिया में ये लेके आए वो थी तंबाकू, आलू, लाल मिर्च, मक्का, टमाटर, अमरूद, अनानास और अल्फांसो आम। जी हाँ, अल्फांसो आम यही लेके आए थे, ठीक है। शिप बिल्डिंग की जो आर्ट होती है, शिप को किस तरह से बनाया जाता है, उसकी भी कला जो कौन लेके आया था? पोर्तुगीज लेके आए थे, ठीक है। क्रिश्चियनिटी को इंडिया में सबसे ज्यादा डेवलप इन्हीं लोगों ने किया है। फर्स्ट चर्च 1510 में सेंट थॉमस केरला में इन्होंने अपना पहला बनाया था, जो कि गोथिक कल्चर में बनाया हुआ था। गोथिक कल्चर की इमारतें जो होती हैं उनकी ऊपर जो होती हैं वो तीखी तीखी सी इमारतें बनी होती हैं, ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं उनकी, ठीक है। साथ ही साथ में जो गेट होते हैं उनके वो भी तीखे तीखे से होते हैं, ठीक। तो फर्स्ट चर्च 1510 में सेंट थॉमस केरला में बनाया गया, जिसके जो पादरी थे, जो पहले पादरी थे मतलब प्रीस्ट थे, वो थे फ्रांसिस्को जोवियर। तो फ्रांसिस्को जोवियर जो है वो पहले इसके पादरी थे। अब हम बात करते हैं कि आखिर पोर्तुगीज का क्यों फॉल हुआ इंडिया में, पतन की वजह क्या रही उनके। तो देखिए रिलीजियस इंटॉलरेंस, ऑब्वियसली बात है जब वो क्रिश्चियनिटी को लेके आए तो इंडिया में हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म तो चल ही रहे थे, फिर अलग से धर्म आ गया कौन सा? क्रिश्चियनिटी। तो इसकी वजह से दिक्कतें आने लगी थी। सबसे बड़ी वजह जो रही वो रही यूरोपियन कंपनी के साथ में इनका कॉन्फ्लिक्ट। यूरोपियन कंपनी के साथ में इनकी काफी लड़ाइयां हुई हैं, जैसे कि डच के साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ में और डेनिश एंड फ्रांस कंपनी के साथ में इनके काफी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले यही थे तो इन्होंने काफी लैंड ऑक्यूपाई कर रखा था, तो उसको वो चाहते थे सारे यूरोपियन कंपनीज के हमारे पास आए, तो इस वजह से काफी कॉन्फ्लिक्ट हुए इनके साथ में। साथ ही साथ में आपको एक याद रखना है कि इन्होंने एक पॉलिसी जारी करी थी जिसका नाम था कार्टेज अर्मिडा कॉन्वॉय पायरेसी पॉलिसी। अब ये कार्टेज अर्मिडा कॉन्वॉय पायरेसी पॉलिसी क्या है? देखिए पोर्तुगीज चाहते थे कि जितने भी शिप्स यहाँ पे समुद्र में घूमती हैं हम उन्हें सुरक्षा देंगे, और जो हमें टैक्स देगा हम उसे सुरक्षा देंगे, पर जो हमें टैक्स नहीं देगा उसकी शिप की जो भी क्षतिपूर्ति होगी या फिर जो भी उस पर पायरेसी होगी, जो भी लूटपाट होगी, उसका जिम्मा हमारे ऊपर नहीं रहेगा, वो खुद ही जिम्मेदार रहेंगे, ठीक है। तो कार्टेज अर्मिडा कॉन्वॉय पायरेसी पॉलिसी आपको याद रखना है, ठीक है। पोर्तुगीज ने इसे लॉन्च किया था। आपको कुछ फैक्ट याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि स्वतंत्रता के समय जो गोवा के गवर्नर थे उनका नाम था बोस्सा। बोस्सा जो है वो स्वतंत्रता के समय गोवा के गवर्नर थे। साथ में आपको लास्ट गवर्नर का नाम भी याद रखना है, मैनुअल एंटोनियो। मैनुअल एंटोनियो जो है वो लास्ट गवर्नर है गोवा के। तो दो गवर्नर आपको याद रखना है, बोस्सा और मैनुअल एंटोनियो। एक लास्ट टॉपिक हम और डिस्कस करते हैं कि आखिर ऑपरेशन विजय क्या है। देखिए ऑपरेशन विजय के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट ने
गोवा को आजाद करवाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय पोर्तुगीज कॉलोनी को खाली करवाने के लिए चलाया गया था। इसमें कौन कौन सी कॉलोनीज थी तो उसे याद रखिए, गोवा, दमन, दीव, और इन्हें आजाद करवाकर इंडिया में वापस से मर्ज कर लिया गया। ठीक है, और इसी तरह से 19 दिसंबर 1961 को इंडिया ने गोवा को अपने आप में मिलाया और इस दिन को कहा जाता है गोवा मुक्ति दिवस। ठीक है, इस दिन हम गोवा को आजाद करवा चुके थे। सो गाइस, आज का लेक्चर यहीं तक था। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ में आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिर आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आप इसमें कुछ एडिशनल चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस में मैं उसे कवर कर सकूं।